मैंने अपने ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर लास्ट 3 महीने में 3 करोड़ का रेवेन्यू किया है और लास्ट 12 महीने में या पूरा फाइनेंशियल ईयर 2023 देखें तो हमने 6 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू जनरेट किया है। अब ये जो बिजनेस है ये मैंने इंडिया से यूएस के अंदर सेटअप कर रखा है और इसे मैंने कैसे किया है मैं आपको बताने वाला हूँ 9 इजी स्टेप्स के साथ। सो मैंने आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए इस पूरी वीडियो को 9 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है जिससे मैं आपको ये पूरी की पूरी जर्नी समझा पाऊँ। सबसे पहले शुरू करते हैं ओवरव्यू के साथ। मैंने ये स्टोर 2016 में शुरू किया था, या मैं बोलूँ ई कॉमर्स बिजनेस। तो ये बिजनेस 2016 में शुरू हुआ था जब मैंने अपनी ड्रॉप शिपिंग जर्नी की शुरुआत करी थी और तब से लेके आज तक मेरे पास ये मेरा ई कॉमर्स बिजनेस रन हो रहा है। अब हमने जब शुरुआत करी थी तो मैंने ऑब्वियसली ड्रॉप शिपिंग का सहारा लिया था इंडिया से और धीरे धीरे करके मैं इस बिजनेस को स्लोली ग्रो कर रहा था। सो 2022 में मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं इस बिजनेस को सीरियसली करूं और अपने एक यूएस पार्टनर की हेल्प लूं। यस, तो ये जो करंट बिजनेस है ये यूएस में रन हो रहा है और ये इंडिया और यूएस की एक पार्टनरशिप है जिसमें मेरे पास जो मेरा पार्टनर है वो यूएस बेस्ड है, मतलब वो यूएस का सिटीजन है। मैंने इस बिजनेस के अंदर एक यूएस पार्टनर इस वजह से चूज किया बिकॉज मुझे एक यूएस पार्टनर के साथ पेमेंट गेटवेज, शॉपिफाई पेमेंट्स और भी कई ऐसी एडवांटेज मिल रही थी जो मुझे इंडिया में रह के नहीं मिल सकती थी। तो इस वजह से मैंने अपने एक यूएस पार्टनर के साथ पार्टनरशिप करी और वहां से मैंने इस बिजनेस को 2022 में सीरियसली करना शुरू किया। दो ये बिजनेस 2016 से चल तो रहा था लेकिन तब ये सिर्फ पेपाल के थ्रू चल रहा था। और अगर आप ई कॉमर्स करते हैं या ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो आपको मालूम होगा इंडिया से पेमेंट गेटवेज कहीं ना कहीं हमारे एक डिसएडवांटेज है। दूसरा पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस को ना कि लास्ट ईयर जो हमने 6 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू वो किया, उससे 1 साल पहले अगर मैं देखूं तो मैंने सिर्फ इसके अंदर $1,21,000 का रेवेन्यू किया था। तो मैं इस बिजनेस को टोटली 6x लेके जा पाया हूँ और वो उसके पीछे जो राज है या जो उसके पीछे सबसे ज़्यादा सीक्रेट है वो है फोकस का। हमने ये डिसाइड किया कि हम सिर्फ एक बिजनेस पे फोकस करेंगे और अपने सारे बिजनेसेस को ना थोड़े टाइम के लिए साइड पे रखेंगे। बिकॉज जब हम एक चीज़ पे फोकस करेंगे तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगेंगी, क्या रिसोर्सेज लगेंगे और कैसे हम इसके अंदर और वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, प्रोडक्ट्स। तो जनरली आप देखते हैं कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर लोग वो बेच रहे होते हैं जो भी ट्रेंड कर रहा होता है या कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। ठीक है, हमारी कैटेगरी थोड़ी सी डिफरेंट थी। हम एक पर्टिकुलर नीश को टारगेट कर रहे थे, एक पैशनेट इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे थे। तो हमने अपने ही इंडस्ट्री के लोगों से पूछा या हम अपने ही ऑडियंस से पूछने लग गए कि आप लोगों को किस तरीके के प्रोडक्ट्स पसंद हैं। सो सबसे पहले तो हमने ऑब्वियसली अपने कमेंट्स सेक्शन को देखा जहाँ पे हम पोस्ट करते थे फेसबुक के अंदर, जहाँ से हमें बहुत ढेर सारी आइडियाज़ मिले जहाँ पे कमेंट्स कर रहे थे यूजर्स कि हमें इस तरीके के प्रोडक्ट्स चाहिए, हमें इस तरीके की मे बी टी शर्ट्स चाहिए, हमें इस तरीके का एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें। और दूसरी जगह जहाँ से हमें बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली वो थी एटसी। अगर आप एटसी के ऊपर जाओगे तो ऑलमोस्ट आपको हर कैटेगरी के अंदर या हर एक नीश के अंदर प्रोडक्ट आइडियाज़ मिलेंगे। ना कि सिर्फ आइडियाज़ मिलेंगे, आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट सेलिंग है। बिकॉज एटसी के ऊपर आपको इन कार्ड दिखता है जहाँ पे पता चलता है कि कितने लोगों ने इस प्रोडक्ट को डाल रखा है, मतलब 20+ पीसेस, कई बार 10+ पीसेस। ये आपको लिटरली रियल टाइम डेटा मिलता है। अगर आपके पास रियल टाइम डेटा है और अगर आप उसी कैटेगरी में बेच रहे हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। चौथा पॉइंट वो है सप्लायर्स का। तो इसमें हम सप्लायर्स में हम सेल्फ शिपमेंट कर रहे थे। तो बेसिकली हम खुद से ही शिप कर रहे थे अपना सामान और हम इसके लिए यूएस का वेयरहाउस यूज़ कर रहे थे। लेकिन जो हम अपने प्रोडक्ट्स थे वो हम अलीबाबा से बल्क में बाय करते थे। बल्क में बाय करने की वजह से हमें जो डिस्काउंट्स मिलते थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते थे। सेल्फ शिप करने की वजह से हमारी शिपिंग का प्राइस भी बहुत कम था, तो हमारा प्रोडक्ट जल्दी भी पहुंचता था, सस्ता भी पहुंचता था, जिसकी वजह से अगर हमारी मार्केटिंग कॉस्ट ज़्यादा भी होगी तो भी हम प्रॉफिट बना पा रहे थे। तो प्रोडक्ट्स के अंदर, सप्लायर्स के अंदर हमने इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा और बहुत बड़ा डिफरेंस आया। पांचवा पॉइंट, मार्केटिंग। हमने इसके लिए सिर्फ फेसबुक एड्स यूज़ करी हैं एज अ मार्केटिंग चैनल। हमने गूगल एड्स यूज़ नहीं करी, हमने कोई और टिकटॉक एड्स यूज़ नहीं करी, दो हमारे पास यूएस में टिकटॉक एड्स होती हैं। बट हमने फोकस किया कि हम सिर्फ एक ही चैनल पर ध्यान देंगे और उसी चैनल को ग्रो करेंगे जितना ज़्यादा ग्रो कर सकें। अब लास्ट ईयर ऑब्वियसली फेसबुक एड्स कई लोग बोलते हैं काम करती हैं, कई लोग काम बोल रहे हैं नहीं करती हैं, कई लोगों को बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैंने ये देखा है फेसबुक एड्स काम करती हैं एज लॉन्ग एज आप उसे वो चीज़ें दो जो उसे चाहिए। मतलब उसे नए क्रिएटिव आइडियाज़ दो, नए प्रोडक्ट्स दो
और इवेंचुअली अपने कस्टमर्स के बाद जब वो आपकी एड सर्व करेंगी, आपके पास सेल्स आएंगी। और हम फेसबुक एड्स में कुछ ज़्यादा निंजा टेक्निक्स यूज़ नहीं कर रहे थे। हमारे पास सिंपल कैंपेन स्ट्रक्चर था जिसमें हम एक जगह पे एक टेस्टिंग करते थे प्रोडक्ट्स की, और जो भी प्रोडक्ट हमारा चलता था हम उसे स्केल करते थे। और अगर आप सीखना चाहते हो कि फेसबुक एड्स कैसे काम करती हैं, आप उसे स्केल कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है इस चैनल के ऊपर, आप उसे चेक कर सकते हो, वरना मैं आई बटन के ऊपर वो लिंक दे दूंगा, जैसे आप लोगों को पता ही है। नेक्स्ट पॉइंट है फुलफिलमेंट का। तो फुलफिलमेंट हम करते थे stamps.com के थ्रू। तो stamps.com के थ्रू हम एक लेबल प्रिंट करते थे जिसपे एड्रेस होता था हमारे कस्टमर का, और हम उस लेबल को पेस्ट कर देते थे। अब वो जो लेबल प्रिंट होता था वो USPS का लेबल होता था बेसिकली, और हम हफ्ते में 1 या 2 बार जाके पोस्ट ऑफिस अपने सारे प्रोडक्ट्स को बेसिकली उनके डिलीवरी बॉक्स में डाल देते थे USPS के, और वहाँ से USPS के थ्रू ऑल ओवर US में हमारे प्रोडक्ट्स डिलीवर हो जाते थे। 7th पॉइंट, ईमेल। हमारे लिए ईमेल मार्केटिंग ने बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया है। मैं बता नहीं सकता, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू हमने एक ईमेल से 4-4 हज़ार डॉलर की सेल तक जनरेट करी है, जिसके अंदर प्रॉफिट हमारा 60% से भी ज़्यादा हो रहता था। बिकॉज ईमेल्स के ऊपर आपकी मार्केटिंग कॉस्ट नहीं है, सिर्फ आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। और ईमेल के लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे वो है Klaviyo। थोड़ा एक्सपेंसिव टूल है, लेकिन जो ROI उसने हमारे लिए जनरेट करी है वो अमेजिंग है। और ईमेल एक ऐसी चीज़ है जिसका हमेशा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है वो हमेशा किसी भी मार्केटिंग चैनल से बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है टीम। तो हम एक बहुत लीन टीम के साथ काम कर रहे थे, जिसमें हमारे पास 2 इंटर्न, एक फुल टाइम एम्प्लॉय, एक मैं था, एक मेरा पार्टनर था और मेरे पार्टनर का ब्रदर। तो हम सब मिल के बेसिकली एक काम कर रहे थे, और हमने एक बहुत लीन टीम के साथ 5-6 लोगों की टीम के साथ हमने रेवेन्यू जनरेट किया। और मेरा पर्सनल मानना ये है कि अगर आप ई-कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो, और स्पेशली आप US में ई-कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो, तो बहुत छोटी टीम के साथ भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। बिकॉज आपकी जो की एक्टिविटीज़ हैं वो मार्केटिंग है, और फुलफिलमेंट भी आप एक तरीके से आउटसोर्स कर सकते हो जब आपके पास वॉल्यूम बढ़ जाए। उसके बारे में हम कभी फ्यूचर में बात करेंगे। लास्ट पॉइंट बट सबसे इम्पॉर्टेंट, माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ के लिए तैयार है, अगर आप तैयार हो कि अपने बिजनेस को सही में आप स्केल करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो स्केल। जब हमने ये माइंडसेट बना लिया कि हम इसी बिजनेस के ऊपर फोकस करेंगे और किसी बिजनेस पर फोकस नहीं करेंगे, तो हम $1,21,000 से $7,21,000 से भी ऊपर का रेवेन्यू जनरेट कर पाए सिर्फ और सिर्फ 12 महीने के अंदर। और अगर हम ये चीज़ कर सकते हैं तो मुझे कोई भी आश्चर्य या किसी भी तरीके की हैरानी नहीं होगी अगर हम इस बिज़नेस को 2, 3 या 5 टाइम्स भी स्केल कर पाए यहाँ से। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ, आप लोगों के साथ अपनी लर्निंग शेयर करता रहूँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि आप ई-कॉमर्स सीखो, आप चाहते हो एक कम्युनिटी आपको मिले जहाँ पे आप अपने सवाल जवाब कर पाओ, या आप मेरे से पर्सनल 1-on-1 क्वेश्चन करना चाहते हो, तो आप हमारा 1% ई-कॉम क्लब ज्वाइन कर सकते हो, जो कि सिर्फ $10 अ मंथ, अराउंड 800 रुपीज़ बनता है। इसके अंदर सारे कोर्सेज हैं जो आप ई-कॉमर्स में आप सीखना चाहते हो। आप फेसबुक एड सीखना चाहते हो, आप गूगल एड सीखना चाहते हो, आप इंडिया में ई-कॉमर्स करना चाहते हो, आप एटसी करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें मैंने एक क्लब के अंदर डाल दी हैं, जिसका सब्सक्रिप्शन हमने बहुत छोटी सी अमाउंट पर रखा है। और वो रखने का रीज़न ये है कि हम फिल्टर आउट करना चाहते हैं नॉन एक्शन टेकर्स को एक्शन टेकर्स के साथ, तो एक छोटी सी अमाउंट डाली गई है। अगर आपको ठीक लगता है आप ज्वाइन करो, अगर आपको सही ज्वाइन नहीं करना, इफ़ यू आर नॉट रेडी, नो प्रॉब्लम, मैं आपके लिए वैल्यू एडेड वीडियोस ऐसे ही लाता रहूँगा और आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अंटिल दैट टाइम, दिस इज़ योर फ्रेंड निक अरोड़ा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चंगा जी।